Assalamu alaikum friends. You are watching SK Show on ATV गुलबर्गा। मैं मोहम्मद शरीफ खान SK फिर से SK शो लेकर आया हूं और जिसमें आप जानते हैं जैसे कि गुलबर्गा के मशहूर और मारूफ डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इवन पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लिया जाएगा। और हमारे शो में ख़ासियत इस बात की रही कि ख़ास तौर पे इंटरव्यूज़ प्रोग्राम जिसमें किस तरह से ख़ास कामयाबी पर लोग पहुँचे हैं और किस तरह से वो लोग स्ट्रगल किए और किस तरह से आपको उनके फॉलो कर कर आगे बढ़ना है। आपका बचपन से जो इस फील्ड का चुनना इसकी वजह क्या थी? आप क्योंकि मुख्तलिफ BDS ले सकते थे आप, या इसके अलावा TC है या B.Ed D.Ed जा सकते। आमतौर पे गर्ल्स में हमने देखा है कि ख़ास तौर पे हमारे सिटी में दे वांट टू बिकम अ टीचर फर्स्ट, देन आफ्टर देन डैट दे वांट टू हैव द चॉइसेस टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब कस्टमर जैसे कि आप भी बताएं कि भी पॉइंट्स को लेकर ये पॉइंट्स की शक्ल क्या है, बताइए थोड़ा खुलकर। देखिए, ये पॉइंट्स है, रिवार्ड पॉइंट्स बोलते हैं। रिवार्ड पॉइंट्स जी। एंड इन टर्म्स ऑफ रुपीस और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स? नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यू कैन से इट इज पॉइंट इज इक्वल टू मनी। हमारे दिमाग में पीछे एक पीनियल ग्लैंड शेप का एक ग्लैंड है। बॉडी में 38 ग्लैंड्स होते हैं, तो उसी तरह एक ग्लैंड है जो हमारे जापान के मास्टर्स हैं, उन्होंने पाया कि इसमें भाई ये चीज़ है। तो वो कोर्स कराने के बाद में बच्चे लोग का जो वीकनेस है ना, वो स्ट्रेंथ के इसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट्स लाइक अ बूस्टर और सप्लीमेंट कि बच्चे की जो परेशान प्रॉब्लम चल रही है कि भाई पढ़ नहीं पाता, याद नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता आज, क्योंकि आजकल हम लोग नहीं, बच्चे लोग को मोबाइल दे दिए, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इसमें इतना मुलविस हो चुका है, उसका फोकस ध्यान एक जगह लगता है। मोबाइल तो कोई भी खेलता है, माइंड डाइवर्ट हो गया है काफ़ी चीज़। और फ्रेंड, जैसा कि आप देखते हैं कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इवन यंगस्टर्स को। हमारा शो इसीलिए ख़ास तौर पे उन यंगस्टर्स के लिए ही है जो काफ़ी परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो डोंट वरी अबाउट दैट, SK शो इज़ हियर एंड विच गिव यू द रिलैक्सेशन एंड सोल्यूशन, द ओनली वन, दैट SK शो।
तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सिटी में क्रेज़ ख़ास तौर पे गैनेक का है, तो आपने वो क्यों नहीं चूज़ किया? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका कि गुलबर्गे में एक चीज़ हम देखते हैं, बच्चा पैदा होते ही या तो वो डॉक्टर बनेगा, लड़की है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर बनेंगी, या फिर लड़का है तो डेफिनेटली वो इंजीनियरिंग फील्ड को अपनी पहली पसंद बनाएगा, क्योंकि ये कॉलेजेस यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन फील्ड से हटकर सोचने का मौका मुझे इसलिए भी मिला क्योंकि मैं एक बार घूमने के लिए बॉम्बे जाना पड़ा था, मुंबई को, तो मैंने वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी को बिल्कुल क़रीब से देखने का वहाँ मौका मिला और कुछ ट्रीटमेंट भी मैंने अपना वहाँ कराया था। तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल अलग फील्ड है और इसमें करने के लिए हमको बहुत स्कोप है और इंडिपेंडेंसी है। अगर आज की डेट में आप बीएससी करते हैं तो बीएड कंपलसरी है, या बीए कर रहे हैं तो बीएड कंपलसरी है, लेकिन फिजियोथेरेपी में जस्ट आप आफ्टर 10+2 विद द साइंस आप जाते हैं तो आप डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंटली 4.5 साल में अपना खुद का क्लिनिक लगा सकते हैं, अपने अर्निंग खुद कर सकते हैं विद द लर्निंग। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसीलिए मैंने इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहा। अच्छा, आप अपनी कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। डेफिनेटली मेरी वालिदा एक टीचर थी, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरे वालिद मरहूम सब ट्रेजरी ऑफिसर थे। इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि ये हमारी फील्ड नहीं थी, लेकिन वालिद साहब ने मेरी ज़िद के आगे मुझे परमिशन तो दे दी, लेकिन बता दिया था कि बेटा ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस रहेगा, आप बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हो। लेकिन जब मैं फ़िज़ियोथेरेपी सेकेंड ईयर में थी तो तब उनको यकीन हो गया कि हाँ मेरी बच्ची में वो पोटेंशियल है, शी कैन डू दैट वन। मुझे टोटली उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसा वो मेरे बीच नहीं है, मेरे साथ नहीं है, लेकिन ही ऑलवेज एनकरेज मी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद साहब की दुआएं और पेरेंट्स की दुआओं का असर है जो आप अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने आसानी से फ्रेंडली आप इंथुसिस्टिक होकर काम कर रहे हैं। और आपके जैसा कि हमने सुना और जाना भी है कि आपके हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। सैयद शकील अहमद, ही इज़ ऑल्सो ए फिजियोथेरेपिस्ट। ही इज़ बीपीटी फ्रॉम अलाइड एंड साइंसेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया और वो अभी अपना ऐवान फिजियोथेरेपी सेंटर रनिंग कर रहे हैं। हम दोनों लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन उनकी एनकरेजमेंट है जो आज मैं अपने मास्टर्स के लिए जा रही हूँ। हालांकि उनका एम तो पीएचडी का भी है मेरे लिए, लेकिन मास्टर्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उनका सपोर्ट मुझे बेहद हासिल है, तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो बचपन से ही आपके अंदर ये स्पोर्टिंग स्पिरिट रही है क्या बाद में कॉलेज में आने के बाद थोड़ा चेंज आया? बचपन से ही बचपन से ही मुझे लगता था कि सब लोग सभी इंजीनियर्स क्यों हैं या सभी डॉक्टर्स क्यों हैं। तो एक चीज़ रहती थी कि हमने गोली खा ली है, अब बुखार उतर गया है, लेकिन जो वीकनेस उसके बाद आ रही है उसके लिए क्या है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदानी मैं कहूँगी बहुत उसका एक थोड़े से जर्म्स मेरे अंदर आ गए। दादी परदादी वो सब, मेरी परदादी जो हैं वो फर्स्ट क्वालिफाइड ट्रेंड डाया थी गुलबर्गे की, जिनको ख़ास बुलावा आता था गायनिक में। आप उस वक्त तो ये सब नहीं थे, इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे गुलबर्गे में। उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद दादी, उसके बाद जो घर में जो है ना एक तरह का माहौल था कि थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूर थी, जो मुझे बहुत सपोर्ट की उस बारे में। हत्ता कि मेरे वालिद साहब आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने भी यूनानी प्रैक्टिस की। वो चाह रहे थे कि मैं यूनानी साइड आऊँ, लेकिन उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए मुझे कभी नहीं रोका। आप जाइए, ज़रूर जाइए, चैलेंजेस हैं, कमिंग अप कोर्स है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी उस वक्त गुलबर्गे में। अक्सर लोग तो नाम भी नहीं जानते थे कि क्या फिजियोथेरेपी, क्या मालिश, इस तरह पूछा करते थे। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रहेंगी। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे फिर और कंटिन्यूसली आपसे डिस्कशन और डिसीज़ की तरफ से करेंगे इंशाल्लाह। यू जस्ट वॉच अवर शो SK शो। वी विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर।